नाज़रीन, आर्टिस्टों की फ़लाह व बहबूद, फ़नकारों की देखभाल के लिए, उनकी दाद रसी के लिए क्या कोई इदारे कायम किए गए हैं? क्या इदारे वाकई फ़ाल हैं? क्या अरबाब इख्तियार वाकई कोई काम कर रहे हैं? क्या आर्टिस्ट हज़रात अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए वाकई कोई मदद कर रहे हैं? हम मौजूद हैं इस वक्त फ़िल्म स्टार नामवर फ़नकार सऊद साहब के घर पर, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपसे जानना ये चाहेंगे, हमने बड़ा सर्वे किया, हम आर्टिस्टों के पास गए, हमने देखा कि बड़ा उन्होंने अपना नाम कमाया, जो ज़माना उनका रहा, उरूज का ज़माना रहा, उस पर उन्होंने बहुत नाम कमाया, लेकिन हम देखते हैं कि अब वो बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या वजूहात रहीं, कौन से ऐसे इक़दामात लिए जा रहे हैं उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मीडिया ने अपना रोल अदा किया और कर रहा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा कर रहा है वो। लेकिन आप सिर्फ एक पहलू दिखाते हैं, दूसरा पहलू आप नहीं दिखाते। यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, टीवी हो चाहे फिल्म हो, उन्होंने हमेशा उन आर्टिस्टों की सपोर्ट की है जो बेचारे बहुत तकलीफ़ में हैं। रहा ये जो ट्रस्ट बनाया अबरार हक साहब ने या इमरान खान साहब का ट्रस्ट है, तो मेरा तो सवाल इन जितने ट्रस्ट वालों से ये है कि इन्होंने आज तक किसी क्रिकेटर के घर जाके उनकी अयादत तक नहीं की, किसी एक्टर के घर नहीं गए, किसी सिंगर के घर नहीं गए, किसी की मैयत पे नहीं गए, किसी को सपोर्ट करने नहीं गए। तो ये लोगों ने तो अपने लिए बनाए हुए ट्रस्ट, ठीक है। रहा सवाल आर्टिस्टों का, तो हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने की हैं, लेकिन हमने कभी शो ऑफ नहीं की, लेकिन अब मजबूर अपने मुंह से कहना पड़ेगा कि हम लोग क्या क्या करते अभी हैं। कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो शायद अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हैं, या अगर मैं नाम लूँ, अगर मांगते हुए भरम नहीं रखते। जब चैनल्स पे बैठ के मांगते हैं, जब भरम तो नहीं गया, ऐसे नहीं है। सब काम कर रहे हैं, और जितने हमारे यंगस्टर हैं, मैं यकीन से कहता हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट की है, करते हैं, अच्छा, कोशिश हम करते हैं अगर अपनी फिल्म ज़ात से। स्टार तमन्ना बेगम साहिबा की बात करें तो उनका बेटा नहीं है कोई भी, और इंतहाई हमने उनको देखा कि देखिए, मेरा पर्सनली, मेरा और मेरी बेगम का, हमारा जहाँ जहाँ तक रिलेशंस हैं लोगों से, हमने अपनी अल्लाह की ज़ात के आगे बहुत करने की कोशिश की है। तमन्ना बेगम से हमारा राब्ता नहीं था और नहीं हुआ, लेकिन यूपीए, यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने उनको सपोर्ट की है, और बहुत से लोगों ने की है, बिल्कुल की है, और कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, आजकल महंगाई है, 100% प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। जो कमाने वाले हैं उनका बुरा हाल है, लेकिन हमें ये चीज़ों को रियलाइज़ करना होगा कि हमें जो एक्सपेंस हैं उसको कम करने पड़ेंगे, ठीक है। जहाँ तक इलाज है, तो अभी 2-4 ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो अल्लाह ताला ने आपकी नियत साहब तो हो जाते हैं। लेकिन अब मैंने कई अभी तक जो सारी चीज़ें देखी उसमें मैंने देखा कि तमन्ना बेगम काफ़ी, मुझे नज़र आया कि उनके रहन सहन से कि शी इज़ मच नीडी। बिल्कुल होंगी, और उन्होंने तो उन्होंने भरपूर अपने मुंह ज़िंदगी से भी नहीं गुजारी है। कुछ कहा, हमने हाँ, जब नहीं, उनसे उन्होंने बहुत भरपूर बहुत ज़िंदगी कहा। गुजारी है और बहुत बड़ी स्टार हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट भी की और कर रहे हैं। लेकिन देखें, अब मैंने मजबूरन आपको ये बताया कि मैंने छोटा मोटा सा काम किया है, लेकिन मैंने आज तक इतने सालों में नहीं बताया। लेकिन आप चाहे लाहौर हो चाहे कराची हो, जाके पता करें। हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हमारी वजह से अच्छा हो सकता है, क्योंकि बुराई तो 2 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज़ में आ जाती है। आप अपनी एक बड़ा खुद अच्छा की काम बनाए। कर रहे हैं, हमने सुना भी इस हवाले से। आप क्या एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं तमाम आर्टिस्ट बरादरी की अगर नहीं नहीं, बात की हम जाए? लोग जो है ना, हम लोग कोई ट्रस्ट वस्ट नहीं बनाते, और ना हम बनाएंगे, ना मैंने आज तक बनाया। मैं पता नहीं कब से हम लोग कर रहे हैं ये काम। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि लोगों की हेल्प करते रहें, लेकिन किस तरह से करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उनके घर जाके पैसा दें और तस्वीर खींचें। आप काम दें। हम लोग बहुत से लोगों को अपनी प्रोडक्शंस में काम दे रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, चाहे वो उनको कोई लेना पसंद करे ना करे, हम लोग लेते हैं। और हमारी इसमें, क्योंकि अब मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं ज़रूर उसका एक चैनल का जो हमारे साथ काम कर रहा है वो सपोर्ट करता है कि नहीं, अगर आप ये करना चाहते हैं करें। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम लोग करते हैं और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अगर हमारे ड्रामे देखें, जो मेरी बेगम प्रोडक्शन है, उसमें बहुत सी आपको चीज़ें नज़र आएंगी जो दूसरे ड्रामों में नहीं होंगी, क्योंकि उसमें सारे बड़े बड़े पैसे वाले आर्टिस्ट बैठे हुए होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे किसी को मकाम नहीं देता है, ये याद रखिएगा। उन्हीं लोगों को मकाम मिलता है जो किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं। तो ये सब काम कर रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट भी अपनी जगह काम करती है, यहाँ पे अपोजिशन भी काम करती है, यहाँ पे जो भी है ना, मैंने अपनी ज़ात में देखा है कि जितनी भी वो है ना, अगर आप चले जाएं इन पर्सन, आर्टिस्टों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप यकीन करें। चाहे आप थाने में जाएं शूट पे, चाहे आप आर्मी के ऑफिस जाएं, चाहे आप मिनिस्ट्री में जाएं, चाहे आप किसी जगह जाएं, जितनी रिस्पेक्ट आर्टिस्टों को दी जाती है, ये बड़ा अल्लाह का करम है। एक वाहिद
آرٹسٹ ہیں جن کی عزت کی جاتی ہے پورے پاکستان میں، وہ کہیں چلے جائیں، تو یقیناً یہ بھی اللہ کی بلیسنگ ہے ہم لوگوں پہ، اور یہ اچھا کام ہے اور ہم لوگ کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، یہ میں اکیلا نہیں کر رہا، بہت سے آرٹسٹ کرتے ہیں یہ کام۔ فنکار بہت حساس، بہت پیارا ہوتا ہے، درد دل بھی رکھتا ہے اور جذبہ بھی رکھتا ہے، لیکن وقت کے ہاتھوں شاید مجبور ہوتا ہے۔ جس قسم پرسی کی زندگی میں فنکار گزارا کر رہے ہیں، دیکھ کے ان کے دل کے خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ لوگ جو ہے تو لوگوں کی دل جوئی کرتے ہیں، ہمیں انٹرٹینمنٹ کے موقع فراہم کرتے ہیں، تفریح کے موقع فراہم کرتے ہیں، اس لیے ہمارا بھی فرض ہے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرے۔ ایک این جی او اس طرح کی قائم کی جائے خاص طور پہ ان کے لیے، انہی کے لیے کہ جو کہ یہ ان حالات کو فیس کر رہے ہیں۔ مسائل سے دوچار تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا یہاں پر۔ پہلی چیز تو یہ کہ آرٹس کونسل کیا کر رہی ہے، بیسک جو کام ہے وہ ان کا ہے، وہ فنڈنگ کریں۔ انڈیا میں دیکھیں اور پاکستان میں دیکھیں، جو پرانے اداکار ہوتے ہیں ان کو جو ہے زیادہ وہ دی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں، امپورٹنس دی جاتی ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کے گھر جا کے ان سے ملیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو مطلب اپریشیٹ کریں، مطلب فیس بک پہ مطلب اس طرح سے مطلب ٹیگنگ ہو یا کچھ اس طرح ہو۔ ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، بلکہ ہم ہمارے شہر کے اندر کراچی میں جتنے بھی فنکار ہیں ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مہدی حسن صاحب ہیں ہمارے شہر کے، جو صوبے کے گورنر صاحب ہیں، وہ ان کے گھر پہ جاتے ہیں اور باقاعدہ وہاں کے جو لوگ ہیں منتخب نمائندے، وہ بھی ان کے گھروں پہ جاتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کی جو ہے وہ خبر گیری بھی رکھتے ہیں، تیمارداری کرتے ہیں۔ ہر انسان کا ایک دور آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نوازتا ہے، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اپنا وقت ضائع کرے۔ جب اس کو کچھ ملتا ہے بینیفٹ تو بلندیوں پہ جاتا ہے، اور جب وہ اپنی سیونگ نہیں کر پاتا ہے تو لامالا ہر انسان دکھی ہوگا۔ سلطان رائی صاحب شہید ہوئے، کیا ہوا مجھے بتلانے، آج تک کس نے لڑا، تو اس کی انکوائری ہے، مجھے بتلائیے، ہے تو چیز نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسے کتنے فنکار حتما بولتے بھائی دیکھیے یہ اثاثہ ہیں دنیا میں، باہر انڈیا جائیے پڑوسی ملک ہے، کیا کیا ہوتا ہے ہمارے لیے، اپنے چھوٹے فنکار کے لیے بھی ہر چیز۔ آج دیکھ لیں وینا یہاں سے دیکھیے نا کیا چیز ہو رہی ہے اس سے۔ ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے ان کی، جیسے کہ میں کل ہی دیکھ رہی تھی کہ عمر شریف صاحب جو ہمارے لیجنڈ، مطلب وہ لیجنڈ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈونیٹ کریں، انہوں نے کانٹیکٹ نمبر بھی دیا۔ ایسا ہونا چاہیے، ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے۔ میں ان کو دعائیں دینا چاہتی ہوں، سلام پیش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، ان کی وجہ سے ہمارے ملک کا نام روشن ہوتا ہے۔ ہمارے لیجنڈری فنکار، ان کی تو کم از کم اس طرح کی پینشن وغیرہ باندھ دینی چاہیے گورنمنٹ کو۔ ہم تو تھیٹر آرٹسٹ ہی ہیں، تو ہم تھیٹر میں ان کا ساتھ چاہتے ہیں فرسٹ آف آل، اور آگے جو بھی کریٹیو لوگ ہیں ان کو وہ خود کہیں کہ وہ آگے آئیں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو انکریج کریں انفیکٹ کہ وہ آگے آئیں۔ ہم نہ بے حس ہیں اور نہ ہی ہم بے ضرر ہیں، ہم انسان ہیں، ہم انہی انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، ہم کام کرنا چاہتے ہیں انہی کی فلاح کے لیے، انہی فنکاروں کی بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے وسائل محدود ہیں۔ انہی محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہم ان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ مسائل تو شاید دنیا میں، ملک میں بھرے پڑے ہیں، لیکن آج ہم نے جو موضوع اٹھایا، جو آج ہم نے نقطہ اٹھایا، وہ فنکاروں کے مسائل کے حوالے سے تھا۔ فنکار کن مسائل سے دوچار ہیں، کن پریشانیوں سے دوچار ہیں، ہم نے آپ کو ان کے مسائل سے آگاہ کیا۔ آج کا ہمارا پروگرام مسئلہ کیا ہے میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان۔